प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य और अद्भुत घटनाएं होती हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना। ये सब घटनाएं प्रकाश से संबंधित हैं, जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और अगर प्रकाश किसी सरल रेखा में गति करता है तो हम उस प्रकाश को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। आप देखिए, प्रकाश की किरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये हमने एक सीधी लाइन खींची है स्केल के द्वारा और यहाँ एरो दिखा दिया, तो ये क्या है? ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण का मतलब प्रकाश ऐसे जा रहा है, जहाँ की तरफ एरो होगा वहाँ की तरफ प्रकाश जाएगा, और इसे हम कहेंगे प्रकाश की किरण। ये भी देखो, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण बनाने के लिए हमें यहाँ एरो ज़रूर लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे, केवल सिंपल लाइन खींच देंगे, तो उसे प्रकाश की किरण नहीं माना जाएगा। किरण का मतलब एरो ज़रूर लगना है। तो ये सीधी लाइन खींचिए, ये सीधी लाइन खींचिए, सब में हमने एरो लगा रखा है। ये प्रकाश इधर गया, ये प्रकाश इधर गया, ये प्रकाश इधर गया, ये प्रकाश इधर गया। तो ये जो प्रकाश की गति है, ये एक सरल रेखा में है, सीधी लाइन है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। तो अब ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस चैप्टर में प्रकाश दिखाएंगे, प्रकाश की किरण दिखाएंगे, सीधी रेखा और उसमें लास्ट में एरो लगा हुआ दिखाएंगे। अब आते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, परावर्तन का अर्थ होता है प्रकाश का टकराकर वापस लौटना। किसी भी चीज़ से प्रकाश की टक्कर होगी, वो प्रकाश टक्कर खाकर वापस लौटेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? परावर्तन। परावर्तन का अर्थ है प्रकाश का टकराकर वापस लौटना। अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है। जब प्रकाश किसी चमकदार पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, क्या होता है फिर सुनो, जब प्रकाश किसी चमकदार पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, जो जैसे कि दर्पण, दर्पण हम जानते हैं जो हमारे घरों में शीशा होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, है ना, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिसमें खड़े होकर हम तैयार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। वो कैसा होता है? आगे से चमकदार होता है, पीछे से उसमें पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम को, जो चमकदार आगे से हो, एक भाग चमकदार हो और पीछे वाला भाग पॉलिश किया हुआ हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? दर्पण। जब प्रकाश किसी चमकदार पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर पड़ता है, या हम सीधे भी समझने के लिए कह सकते हैं, जब प्रकाश किस पर पड़ता है? शीशे पर पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है, तो इसे प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों, बचपन में या आप लोगों ने भी ये खेल किए होंगे कि हम क्या करते हैं कि सूरज के आगे शीशा लगा देते थे, है ना, जहाँ से सूरज दिखाई दे रहा है उसके आगे हम शीशा लगा देते थे, तो खूब आँखें चौधी आती थी, वहाँ से खूब तेज प्रकाश लौटता था। तो वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जब हम प्रकाश के आगे, जहाँ से सूरज की किरणें हैं, उसके आगे शीशा लगाएंगे तो सूरज की किरणें शीशे में लौटेंगी और शीशा जो है उसको वापस कर देगा, तो जस्ट बहुत सारा प्रकाश हमें वापस लौटता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन ही है। अब जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं रात को, अगर हम मोमबत्ती को शीशे के आगे जलाएं तो रोशनी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो मोमबत्ती की रोशनी है, और जो मोमबत्ती की रोशनी शीशे पर पड़ती है, क्योंकि शीशा उस रोशनी को वापस कर देता है, तो रोशनी बढ़ जाती है। तो अगर हम रात में मोमबत्ती के आगे शीशा लगा दें तो भी प्रकाश अधिक हो जाता है। तो ये सब कौन सी घटनाएं हैं? ये सब घटनाएं प्रकाश के परावर्तन की हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर पड़ता है तो इसे प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चमकदार पॉलिश किया हुआ, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। हमारा पृष्ठ, हमारी वस्तु कैसी होनी चाहिए? एक तरफ से चमकदार होनी चाहिए, दूसरी तरफ से पॉलिश, जैसे कि शीशा, जिसे हम दर्पण कहते हैं।
शीशे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दर्पण जिसमें हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, और एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें आगे पीछे का पूरा दिखाई देता है। तो हमें दर्पण लेना है, उसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए हम किरण आरेख से दिखाते हैं। ये कोई भी हमने दर्पण ले लिया, इसको हम मान लीजिए ये हमने शीशा ले लिया, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये शीशा है या ये दर्पण है। इसका जो ऊपर वाला भाग है ये चमकदार है, जहाँ से प्रकाश इस पर गिरेगा, और नीचे वाले भाग जिस पर मैंने डैश डैश लगा रखा है ये पॉलिश किया हुआ है। ये वाला भाग पॉलिश किया हुआ है, मीन्स हमने अपने शीशे को ऐसे लगा दिया है। नीचे का भाग पॉलिश किया हुआ, ऊपर का भाग जो हमारे चेहरे की तरफ आएगा वो चमकदार होगा। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन को हम कैसे समझाते हैं चित्र के द्वारा। ये भाग आपको समझ में आ गया। ये हमने दर्पण रखा हुआ है, नीचे वाला भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है, ऊपर वाला भाग चमकदार है। ये कोई प्रकाश की किरण है। अब कैसे कहेंगे प्रकाश की किरण है, देखो हमने सीधी रेखा में खींची है और इसमें एरो लगा रखा है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, इस शीशे पर, इस बिंदु पर गिर रही है। कैसे पता ये गिर रही है, एरो जो है वो नीचे की तरफ है, शीशे की तरफ है। ठीक है ना, तो ये प्रकाश की किरण है जो शीशे पर ओ बिंदु पर गिर रही है या एक बिंदु पर गिर रही है, और इसी बिंदु पर ये शीशा क्या करता है, इस प्रकाश को वापस भेज देता है कि भैया तू ऊपर से आया था, ऊपर ही जा। यहाँ से आया प्रकाश, यहाँ पर टकराया शीशे से और शीशे ने इसे वापस कर दिया। तो ये एरो देखो, ये बाहर की तरफ जा रहा है ना। एरो से हम समझ रहे हैं कि ये प्रकाश बाहर की तरफ जा रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन में दो किरणें हो गई, एक किरण जो शीशे पर गिर रही है प्रकाश की, और दूसरी किरण जो शीशे से निकल के जा रही है। ये देखो, ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है, ये एरो शीशे की तरफ आ रहा है। जो किरण शीशे की तरफ आती है वो कहलाती है आपतित किरण, और जो वापस लौट जाती है, शीशे से बाहर निकल रही है, वो किरण कहलाती है परावर्तित किरण। और तीसरा, जिस बिंदु पर ये किरणें गिरती हैं उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। आपतित का मतलब होता है गिरना, आपतित का मतलब होता है गिरना। तो जो किरण शीशे पर गिर रही है वो आपतित किरण कहलाएगी, जो वापस लौट रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे, और जिस बिंदु पर गिरेगी उसे आपतन बिंदु कहेंगे। बीच में हम अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब तो जानते हो आप, ये आपतन बिंदु पर हमने अभिलंब किया है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, इधर भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण बन रहा है एक अभिलंब के बीच में और आपतित किरण के बीच में। तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे आपतन कोण, और इसे हम दिखाते हैं एंगल आई से। एंगल आई को आपतन कोण कहते हैं, और ये कौन बना रहा है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कहलाएगा आपतन कोण। इसको हम एंगल आई से दिखाएंगे। ऐसे ही अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसको दिखाएंगे एंगल आर से, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। ठीक है, आई आपतन का इंग्लिश में मीनिंग होता है इंसिडेंट। इंसिडेंट एंगल आई से स्टार्ट होता है इसलिए आई नाम दिया है। परावर्तन का रिफ्लेक्शन होता है तो इसलिए एंगल आर नाम दिया है। ठीक है, और पूरे इस परावर्तन की घटना में आई और आर दोनों बराबर होते हैं। यदि एक कोण 45 का बन रहा है तो दूसरा भी 45 का बनेगा। अगर एक कोण 30 का बन रहा है तो दूसरा कोण भी 30 का बनेगा। अगर दोनों, हमें मान लो कि ये पूरा कोण 120 का दे रखा है, कि ये वाला कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए कि आई, एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा। क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो हम कह देंगे ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो अब आपको प्रकाश के परावर्तन में क्या ध्यान रखना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब प्रकाश के परावर्तन के
दो नियम होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन बिना इस डायग्राम के मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा। इसलिए यदि आपको इस चैप्टर को समझना है, इस टॉपिक परावर्तन को समझना है, तो ये डिटेल आपको समझनी होगी। लेकिन ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन बिना इसके भी आपको ये फंडा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको ये लिखा हुआ है पूरा। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, एंगल I इक्वल टू एंगल R। दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। वापस देखिए, इधर तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है, एक आपतन बिंदु पर। ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो पहला नियम I बराबर R, दूसरा नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो ये नियम इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। तो बच्चों, जितना आज काम कराया है ये आप अच्छे से कॉपी पे भी करिएगा, समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद बेटा मैं आपसे ये सजेशन दूंगी कि आप हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अब जैसे आपने एक बार प्रकाश का परावर्तन कॉपी पे पढ़ लिया, वीडियो समझ ली, आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन जब तक आप अपने आप कॉपी पे 2 बार 3 बार करके नहीं देखेंगे, तब तक आपके फंडा क्लियर नहीं होंगी। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा। ओके।